Hello everyone, welcome to Nursing Next Live, your online digital पाठशाला. Today we will be discussing Train Your Brain. आज का जो ट्रेन योर ब्रेन सेशन है, इसमें हम लोग पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल जस्ट बिगिन विद द सेशन. तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. अभी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, किससे बिलोंग करता है, क्या डिजीज कंडीशन है, क्या सिम्टम्स है, क्या पैथोलॉजी है, और ये पैथो से रिलेटेड एक डिजीज कंडीशन है, ये मैंने आपको बता दिया. बट इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये है आप लोगों का होमवर्क. क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी पॉइंट मिस आउट हो. तो जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया. अब मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया क्या है? मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि हम कैसे बताते हैं कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये मेजर है या फिर माइनर है. कौन से सिम्टम्स है जो मेजर कंडीशन में आते हैं और कौन से है जो माइनर में आते हैं. तो इसकी जो ट्रिक है ये मैंने आपको यहाँ फर्स्ट स्लाइड में बता दी है. दैट इज एंडोकार्डाइटिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विथ फीवर. ये इसका ट्रिक है. ठीक है. अब इसके कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं मेजर माइनर की. कम से कम 2 और 1 मेजर होना चाहिए और 3 और 5 माइनर क्राइटेरियाज होने चाहिए. अब ये क्राइटेरियाज हैं क्या एक्चुअली में? तो मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया की जो मेजर क्राइटेरियाज है वो स्टैंड करते हैं आपका ई एंड सी. एंडोकार्डाइटिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद फीवर. इस ट्रिक में जो ई और सी है एंडोकार्डाइटिस का, ये आते हैं आपके मेजर सिम्टम्स में, विच इज आपका कोई एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट. या तो फिर मान लीजिए आपने इको कराया, उसमें पॉजिटिव वेजिटेशन आई, या फिर वैल्वुलर रीगर्जिटेशन देखने को मिला. तो ये आ गया आपका इकोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट में. एंड देन सी स्टैंड्स फॉर ब्लड कल्चर पॉजिटिव. अब ब्लड कल्चर पॉजिटिव मतलब कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, मतलब टिपिकल ऑर्गेनिजम्स इन 2 ब्लड कल्चर्स. ठीक है. उसके बाद या तो ये हो सकता है कि आपका जो ब्लड कल्चर है वो परसिस्टेंटली पॉजिटिव हो विद इन गैप ऑफ 12 आवर्स, या तो 3 से ज्यादा ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव हैं आपके विद इन गैप ऑफ मोर देन अ गैप ऑफ 1 आवर. ठीक है. तो ये आपका हो गया, मतलब 2, या तो इकोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट या तो ब्लड कल्चर जो है वो आपका पॉजिटिव है. ये 2 चीजें हैं. तो इसका मतलब है मेजर क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल कर रहे हैं हमारे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रेजेंट होने के. Now, what are the minor criterias? Minor criterias are endocarditis is bacterial infection with fever. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फीवर के जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो आपके माइनर क्राइटेरियाज में आएंगे. जैसे कि बी जो है, इट इज अ सजेस्टिव ऑफ ब्लड कल्चर की ब्लड कल्चर जो है वो आपका पॉजिटिव है. इसके बाद आई जो है, आई आता है आईवी ड्रग अब्यूजर्स. क्या उनकी पास हिस्ट्री है आईवी ड्रग अब्यूज, मतलब डू दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ आईवी लाइक ड्रग अब्यूज और एनीथिंग. देन एफ स्टैंड्स फॉर फीवर दैट वुड बी मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस. E stands for embolic phenomena. ओके. एम्बोलिज्म होता है. ठीक है. एम्बोलिज्म फॉर्म होता है और एम्बोलिज्म का फिनोमिना अगर देखने को मिलता है तो. V stands for vasculitis phenomena. Itis मतलब इन्फ्लेमेशन, vascular मतलब ब्लड वेसल रिलेटेड इन्फ्लेमेशन. तो आपको इससे क्लियर होगा कि हाँ ब्लड वेसल रिलेटेड इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है. E stands for suggestive echo findings. Echo में रीजन मतलब आपको valvular involvement हो, ये सब दिखने को मिल सकता है. एंड देन लास्ट दैट इज R stands for risk factor. क्या उनको पहले से कोई कार्डियक रिस्क फैक्टर्स था, कोई फैमिली हिस्ट्री थी, या फिर कोई प्री फैक्टर्स थे. तो अगर ये फैक्टर्स फुलफिल होते हैं तो दैट गिव्स यू अ आइडिया कि हाँ इनके जो माइनर क्राइटेरियाज हैं ये फुलफिल हो रहे हैं फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी. सो विद दिस I wish you very happy learning. Thank you everyone.